जो है वो लॉगिन कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। तो जैसे आप इसको लॉगिन कर लेंगे तो सर्च बार पे जाके आपने टाइप करना है अमेज़ॉन ईजी शिप और उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही ये टैब ओपन हो जाएगा। तो इसमें जो सबसे ऊपर है अमेज़ॉन ईजी शिप फीस, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसको यहाँ से जूम कर लीजिए। तो ये ईजी शिप का पूरी की पूरी लिस्ट निकली आई है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि जो अमेज़ॉन, जब हमें कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो अमेज़ॉन की टीम से पिकअप बॉय आता है, वो हमारे पास से वो प्रोडक्ट को लेके जाता है और सेफ्टफुली बायर को डिलीवर कर देता है। उसका जो अमेज़ॉन हमसे शिपिंग चार्ज लेता है वो कितने पैसे लेगा, किस हिसाब से लेता है, वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो देखिए इसमें ना जो ईजी शिप है वो चार तरीके की होती है। एक होती है बेसिक ईजी शिप, स्टैंडर्ड, एडवांस एंड प्रीमियम, ये इसके लेवल हैं। तो सबसे जो लोवेस्ट लेवल होता है वो बेसिक का होता है, जिसमें कि जितना छोटा लेवल होगा उतनी ज़्यादा उसमें शिपिंग फीस ली जाती है सेलर से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप न्यू सेलर हैं तो आप बेसिक कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब इसमें बेसिक में 0 से फर्स्ट 500 ग्राम, मतलब कि 0 से 500 ग्राम तक का जो भी प्रोडक्ट होगा उस पे जो शिपिंग ली जाएगी, लोकल की ये होगी, रीजनल की ये होगी एंड नेशनल की ये। तो अब हम बात करते हैं बेसिक की। बेसिक में अगर आप मान लीजिए आप गुजरात के रहने वाले हैं और गुजरात से ही आपको ऑर्डर रिसीव होता है, मतलब उसी के स्टेट से, सेम स्टेट से आपको ऑर्डर रिसीव होता है, तो वो लोकल के अंदर आता है। और उससे थोड़ा सा बाहर जैसे राजस्थान से ऑर्डर आता है तो रीजनल के अंदर आता है। और जैसे कि बिल्कुल तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तो वो नेशनल के अंदर आ जाता है। ये मतलब कि स्टेट वाइज, डिस्टेंस वाइज इन्होंने शिपिंग इसमें डिस्क्राइब की हुई है। तो जैसे हम बेसिक की बात करते हैं तो मान लीजिए अगर आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है और वो लोकल के अंदर आता है और वो 0 से 500 ग्राम तक का है, तो 44 प्लस 18% GST इसमें ऐड होएगा। और जो वो अमाउंट निकल के आएगा, आई थिंक 51 के अप्रोक्स आएगा, तो वो अमेज़ॉन आपसे चार्ज करेगा। मान लीजिए आपको कोई ऑर्डर रिसीव हुआ है 500 ग्राम तक के वेट का, जब आप उसको शेड्यूल करोगे और वो उसका वेट जो है 0 से 500 ग्राम तक का है, तो हम 300 ग्राम मान लेते हैं, 300 ग्राम का वो प्रोडक्ट है, हमने उसे शेड्यूल कर दिया, वो सेम स्टेट से आया हुआ जहाँ से हम अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप पे जो चार्ज लगेगा वो 44%, 18% GST। और वो आपको तुरंत उस पोर्टल पे शो हो जाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट अगर हम शेड्यूल करेंगे, ये पिकअप हो जाएगा तो इस पर ये अमाउंट शो हो जाएगा 51, ये अमेज़ॉन हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा। ये सिंपल सा प्रोसीजर है इसका अमेज़ॉन का। मतलब कि आपको प्रोडक्ट शेड्यूल करने से पहले ही पता चल जाता है, शेड्यूल करते करते पता चल जाता है कि भाई अमेज़ॉन हमसे इस प्रोडक्ट पे कितना शिपिंग लेने वाला है। ऐसे ही यहाँ पे जैसे 52.5 है तो इस पर भी 18% GST ऐड हो जाएगा। 73 प्लस 18% GST सभी पे ऐड होगा। तो अगर आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि GST जुड़ना ना भूलें। और अगर देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप अपना ऑर्डर शेड्यूल करो, अगर आपका प्रोडक्ट 0 से 500 ग्राम का है तो 500 ग्राम ही प्रॉपर लिखें। 500.01 भी अगर आप लिख देते हैं तो वो जो शेड्यूल करोगे तो वो जो शिपिंग चार्ज है वो 1 kg का ले लेता है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है ईच एडिशनल 5 ग्राम अप टू 1 kg, मतलब कि 500 ग्राम से थोड़ा सा ऊपर होते ही ये सीधा 1 kg इसका चार्ज करेगा आपसे। वो कैसे करेगा, जैसे बेसिक में 44 था प्लस उसमें 16 रुपये और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये हो गया कितना, 60 रुपये हो गया। हाँ, जैसे ये हो गया 60 रुपीज़ प्लस 18% GST इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ आ जाइए, ये आपका हो गया 73.5 प्लस 18% GST, और ये हो गया आपका 999 प्लस 18% GST। तो इस तरीके से आप पे GST लगती है। और जैसे ये ऐड होता जाएगा, जैसे ईच एडिशनल KG आफ्टर 1 kg, मतलब 1 kg से फालतू जो होगा तो सीधा 2 kg का चार्ज लगेगा। 13 रुपये ऐड हो जाएंगे, फिर 18 हो जाएंगे,
फिर 24 हो जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे करके इसमें मतलब ये इसका सिस्टम है, वेट वाइज शिपिंग ऐड होती जाती है। उसके बाद ये थोड़ा हैवी वेट में आ जाता है, स्टेप लेवल में ये 12 kg तक के जो भी प्रोडक्ट होंगे 12 kg से या जो ज़्यादा होंगे पर केजी ऐड होता जाएगा, तो उसका ये अलग स्लैब है। तो इसको भी आप देख लेना अगर आपके प्रोडक्ट 12 kg से ज़्यादा के हैं, ठीक है। तो नीचे आते हैं। तो गैस एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि अमेज़ोन जो आपसे शिपिंग चार्जेस लेता है शेड्यूल करते टाइम, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक होता है एक्चुअल प्रोडक्ट के वेट, प्रोडक्ट का एक्चुअल वेट क्या है, ठीक है, और दूसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक वेट। इन दोनों में से एक्चुअल वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट में से जो ज़्यादा होगा, जिस पे शिपिंग ज़्यादा मिलेगी, अमेज़ोन उस पर चार्ज करेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका प्रोडक्ट कोई 1 kg का प्रोडक्ट है, ठीक है। मान लीजिए आपकी वेट थी 30 एंड लेंथ 25, हाइट 20 डिवाइडेड बाई 5000, ये है 3, मतलब कि 3 kg। तो आपके प्रोडक्ट का जो वेट था वो 1 kg है, लेकिन उसकी डिमेंशन वॉल्यूमेट्रिक वेट के हिसाब से वो 3 kg का निकल रहा है। तो अमेज़ोन आपसे 3 kg का चार्जेस लेगी, 1 kg का वो नहीं लेगी। और इसका जो फॉर्मूला आता है वो यहाँ देखिए, पैकेज डिमेंशन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 5000। ए इंटू बी इंटू सी मीन्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट डिवाइडेड बाई 5000। तो इसके कैलकुलेशन करने के बाद आप अपना जो भी प्रोडक्ट आप पैक करोगे तो उसकी डिमेंशन ज़रूर कैलकुलेट करनी है आपको। उस हिसाब से शेड्यूलिंग करते टाइम उसी हिसाब से आपको वो डालनी होगी। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है। ज़्यादातर डिमेंशन कमी आती है प्रोडक्ट की, बाहर ये चांस होते हैं कि जैसे कोई ब्लैंकेट वगैरह हो गया तो उसमें वेट कम होता है और डिमेंशन ज़्यादा होती है, उन्हीं में ज़्यादा ये चीज़ें दिक्कत आती है।